13वां वेताल। ब्राह्मण हरिस्वामी की कथा। राजा विक्रमादित्य ने सिसंपा यानी कि शीशम के वृक्ष से पहले की ही भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। जाते हुए राजा से बेताल फिर बोला, राजन, इस बार तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सुनो। वाराणसी नाम की एक नगरी है जो भगवान शिव को बहुत प्यारी है और भगवान शिव की निवास भूमि है। वहाँ देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहाँ का राजा उस ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता था। देवस्वामी धन धान्य से बहुत संपन्न था। परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी थे, वह स्वयं, उसका पुत्र हरिस्वामी और अत्यंत उत्तम गुणों वाली पत्नी लावण्यवती। लावण्यवती सचमुच अपूर्व सुंदरी थी। ऐसा लगता था जैसे तिलोत्तमा आदि स्वर्ग की अप्सराओं का निर्माण करके विधाता को जो कुशलता प्राप्त हुई थी, उसी के द्वारा उसने उस बहुमूल्य रूप लावण्य वाली स्त्री को बनाया था। एक बार रात्रि को हरिस्वामी जब अपनी पत्नी के साथ अपने भवन की छत पर सोया हुआ था, तभी मदन वेग नाम का एक इच्छाधारी विद्याधर आकाश से विचरण करता हुआ उधर से निकला। उसने पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा। उसके वस्त्र थोड़े खिसक गए थे और उसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी। उसकी सुंदरता देखकर मदन वेग उस पर मोहित हो गया। उस कामांध ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद ही हरिस्वामी जाग उठा और अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर घबरा उठा। वह सोचने लगा, अरे यह क्या हुआ? वह कहाँ गई? क्या वह मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए परिहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विफल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहाँ तहाँ उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली, तब सौभाग्नि के संताप होकर वह आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करने लगा, हे चंद्रबिंब बदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, समान गुणों वाले होने के दोष से ही क्या यह रात तुम्हें सहन नहीं कर सकी? तुमने अपनी क्रांति से चंद्रमा को जीत लिया था, इसी कारण वह डरता हुआ अपनी शीतल किरणों से मुझे सुख पहुंचाया करता था। लेकिन प्रिय, अब तुम्हारे न होने पर मौका पाकर जलते अंगारों के समान तथा विष बुझे बाणों के सदृश अपनी उन्हीं किरणों से वह मुझे घायल कर रहा है। इस तरह से वो ब्राह्मण जो है सोचने लगा। हरिस्वामी इसी प्रकार विलाप करता रहा। बड़ी कठिनाई से वह रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन उसका विरह व्यथा नहीं मिटी। सवेरा होने पर सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु वह हरिस्वामी के महा अंधकार को दूर न कर सका। रात बीत जाने पर चक्रवाक के जोड़े की विछोह की अवधि बीत जाती है और चकवे की चीखना बंद हो जाता है, लेकिन रात बीतने पर भी हरिस्वामी के क्रंदन की ध्वनि कई गुना बढ़ गई, मानो चकवे के विलाप की शक्ति उसे मिल गई हो। सौजनों के सांत्वना देने पर भी वियोग की आग में जलते हुए उस ब्राह्मण को अपनी प्रियतमा के बिना धैर्य नहीं मिल सका। वह रो रोकर यह कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा, वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहाँ उसने विहार किया था। हरिस्वामी के इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्र और हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रोकर क्यों बेहाल हो रहे हो? तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य ही कहीं पालोगे, इसलिए धीरज रखकर अपनी प्रियतमा की खोज करो, उसे ढूंढो। उद्यमी और पुरुषों के लिए संसार में की वस्तु अप्राप्य नहीं होती। हरिस्वामी के मित्रों हितैषियों ने जब उसे इस प्रकार समझा बुझाया, तब कुछ दिनों बाद बड़ी कठिनाई से वह किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। उसने सोचा कि मैं अपने सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके संचित पापों को नष्ट कर दूंगा
पापों के नष्ट हो जाने पर फिर मैं घूमता फिरता कदाचित अपनी प्रिया को पा सकूंगा। अपनी तत्कालीन स्थिति से ऐसा सोचकर वह उठा और स्नान आदि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विधि प्रकार का अन्नपान कराया और अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया। अंततः एकमात्र ब्रह्मत्व रूपी धन को साथ लेकर वह अपने देश से निकला और अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। भ्रमण के दौरान अत्यंत ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची। भयंकर गर्मी पड़ने लगी और अत्यंत गर्म हवाएं चलने लगी। धूप से जलाशयों का पानी भी सूख गया। उस भयंकर गर्मी में धूप और गर्मी से व्याकुल होकर रूखा, दुबला और मलिन हरि स्वामी किसी गांव में घूमता घामता जा पहुंचा। वहां पद्म नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। हरि स्वामी भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले और हिले डुले खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा तब उसे बड़ी दया आई। उस साध्वी ने सोचा, हे मेरे प्रभु, यह भूख भी कैसी बलवती होती है, यह किसी छोटा नहीं बना देती। उस व्यक्ति को तो देखो, यह भूख से व्याकुल होकर कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। यह लंबी राह तय करके आया है, स्नान कर चुका है, किंतु भूख से इसकी इंद्रियां स्थिर हो गई हैं। अतः यह निश्चित ही अन्न पाने का अधिकारी है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई। खीर का पात्र हाथों में उठाकर उसे नम्रतापूर्वक देती हुई वह बोली, कहीं किसी बावड़ी के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब झूठी हो गई है। ऐसा ही करूंगा, कहकर हरि स्वामी ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही की बावड़ी के किनारे जाकर उसने उस पात्र को वट वृक्ष के नीचे रख दिया। उस बावड़ी में हाथ पैर धोकर आचमन करके जब हरि स्वामी उस खीर को खाने ही जा रहा था, इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ा रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली लार टपक रही थी। वह लार वृक्ष के नीचे उस अन्न पात्र में भी जा गिरी। हरि स्वामी ने यह सब नहीं देखा था, अतः उसने खीर को खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। वह सोचने लगा कि जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है तब सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर भी मेरे लिए वैसे ली हो गई। यह सोचता गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपया करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही हरि स्वामी की आंखें उतर गई और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विहाल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे यह क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण ने अतिथि का वध करने के आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई। इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ स्थान को चली गई। अंततः धर्मराज के सम्मुख इस बात पर बहुत बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में से ब्राह्मण वध का श्राप किसे लगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, धर्मराज की सभा में तो इस बात का निर्णय न हो सका, अतः अब तुम बताओ कि ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा। जानते हुए भी तुम अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें पहले वाला ही श्राप लगेगा। श्राप से भयभीत राजा ने जब बेताल की यह बात सुनी तो वह अपना मौन भंग करते हुए बोला, हे बेताल, सर्प को तो यह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ही विवश था। उसका शत्रु बाज उसे खाने के लिए जा रहा था,
खीर देने वाली उस ब्राह्मणी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि वह धर्म में अनुराग रखती थी और उसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए खीर को निर्दोष समझकर ही हरिस्वामी को खाने के लिए दिया था। अतः मैं तो उस जड़ बुद्धि हरिस्वामी को ही इसका दोषी मानता हूँ, जो खीर को बिना जांच किए उसका रंग देखे खा गया था। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन की एक नज़र जांच तो अवश्य ही करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार से तो हरिस्वामी ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विक्रमादित्य ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। अतः बेताल संतुष्ट हुआ, किंतु राजा के मौन भंग करने के कारण फिर उसकी जीत हुई और वह विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर पुनः शिशंपा वृक्ष की ओर उड़ गया। धीर हृदय वाला राजा विक्रमादित्य फिर उसे पाने के लिए उस वृक्ष की ओर चल पड़ा।